बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। मेरी अक्सर कोशिश होती है, मैं अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई भी अपनी जो है वो सच्ची जो है रुदाद या अपनी कोई कहानी अगर वो चाहते हैं कि वो मेरे साथ शेयर करें जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, दूसरे लोगों को कोई सबक मिले, तो मैं ज़रूर वो जो है यहाँ पे बयान करूँगा। और मैं अक्सर ऐसे करता रहता हूँ। और इसी तरह की एक कहानी जो है वो बाहर से एक बहन ने मेरे साथ शेयर की है। आज की इस वीडियो में वो आपके साथ शेयर करेंगे। और उन्होंने ये कहा है, और इसको सुन के भी आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह जो वालिदैन, ज़ाहिर है तमाम वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अपने बेटों बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्पेशली जो है वो अच्छा सोचें या उनके अच्छे मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। इस तरह बाज़ लोग इस चक्कर में जो है वो धोखेबाज और फ्रॉड लोगों के हाथ आ जाते हैं। इसी तरह जो है इनके साथ भी ये सब कुछ हुआ। किस तरह बाहर का झांसा देकर, बाहर का बता कर के जी हम लोग बाहर रहते हैं, ओवरसीज़ हैं, तमाम लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ये करते हैं कि वो यहाँ पे मासूम लोगों को धोखा देते हैं, उनकी बच्चियों के साथ रिश्ते करते हैं और फिर उसके बाद बाहर जाकर जो है वो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स और मुश्किलात का बायस बनते हैं। ऐसी एक बहन की स्टोरी जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है और उन्होंने अपनी जो कहानी बताई है उसमें भी उनके साथ यही हुआ। यहाँ पे अच्छी फैमिली, वेल सेटल फैमिली, और वही कि जी बाहर रिश्ता हुआ और रिश्ते के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ उन्होंने जो मेरे साथ बयान किया वो कोशिश करूँगा इख्तिसार में आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को जो है इनकी भी कहानी पता चले और साथ साथ उन वालिदैन के लिए जो बच्चियाँ जिनकी मौजूद हैं और वो इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं तो उनको भी ज़रा समझ आए कि उन्होंने किन चीज़ों के लिए एहतियात करनी है ये सब कुछ करते हुए। बहरहाल जी, बहन ये बताती हैं कि ताल्लुक़ जो है चिनियोट से है। वालिद जो है वो बिज़नेसमैन है और अच्छा कारोबार है और चिनियोट के बेहतर लोगों में शुमार होता था। बताती हैं कि जी मैं अकलौती औलाद थी वालिदैन की, और ज़ाहिरी बात है अकलौते होने के नाते एक तो मैं लाडली थी और दूसरा ये है कि वालिदैन ने मुझे बहुत अच्छे स्कूल से, अच्छी जगह से एजुकेशन दिली और मुझे पढ़ाया लिखाया, बाकायदा मास्टर्स करवाया। वो कहते हैं कि जी जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, तमाम लोगों की, तमाम वालिदैन की जैसे ख्वाहिश होती है, मेरे भी घर में रिश्ते आना, रिश्तेदारों के इधर उधर सब मामलात शुरू हो गए। और इस दौरान नसीब में ये था कि टोबा टैक्सिंग से ताल्लुक़ रखने वाली एक फ़ैमिली ने मेरे वालिदैन से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी हम आना चाहते हैं, आपके यहाँ बेटी है। ज़ाहिरी बात है जिन घरों में बेटियाँ होती हैं रिश्ते आते रहते हैं। और मेरे वालिदैन ने ज़ाहिर है हाँ कर दी कि ठीक है जी आप लोग चक्कर लगाएं। वो कहती है कि वो लोग आए, उन्होंने मेरे वालिदैन से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जी हम बाहर सेटल हैं, हम लोग होते वहीं हैं, हम पाकिस्तान आए हुए थे, यहाँ हमारा आबाई घर है, हम लोग हैं यहीं के टोबा टैक्सिंग के, लेकिन ये है कि अभी हम बाहर हैं और जो है वो हम आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का जो है वो रिश्ता मांगने आए हैं। ये लड़की ये बताती है कि जी उस वक्त मेरी एज तकरीबन 25 ईयर्स थी और उन्होंने अपने लड़के का मिलवाया मेरे वालिदैन से और उन्होंने बताया कि जी हमारा जो लड़का है उसकी एज तकरीबन 32 साल के आसपास है। तो कहती है कि जी मेरे वालिदैन ने देखा और उन्होंने कहा ठीक है, उनको थोड़ा मुनासिब लगा लड़का। और उसके बाद मुझे भी वालिदैन ने पूछा और मुझे कहा कि जी आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें तो मुनासिब लोग लगे हैं। और ये भी वालिदैन ने कहा कि जी ज़ाहिर है दिखने में थोड़ा आपसे एज में बड़ा है, लेकिन बाहर काम काज करता है, किसी जो है बताया उन्होंने कि किसी कंपनी में मैनेजर है, और जो उसके वालिदैन बता रहे हैं और कहते हैं कि जी हमें मुनासिब लगा है तो अगर आप चाहें तो हम हाँ कर देते हैं। लड़की ये कहती है कि जी ज़ाहिरी बात है वालिदैन का भी कहना था और ये अमूमन होता है हमारे यहाँ। मेरी फ़ैमिली में जो हमारी इमीडिएट फैमिली थी, करीबी जो थे, उनमें से कोई भी आउट ऑफ कंट्री नहीं था, बल्कि वो तकरीबन कारोबारी लोग थे और हमारा अपना ही यहीं पे फैमिली थी। तो कहती है कि जी मेरे वालिदैन ने भी ये देखा कि ठीक है जी बच्ची की जो है वो बेहतर हो जाएगा मुस्तकबिल और बाहर सेटल हो जाएगी, तो उन्होंने भी हाँ कर दी और मैंने भी ज़ाहिर बात है वालिदैन का मामला देखते हुए हाँ कर दी। कहती है कि जी इस दौरान बीच में जो मामलात होते हैं, बातचीत होती है, वो सारी हो गई और उसके बाद हमारी तारीख़ तय पा गई। तारीख़ तय पाने के बाद निकाह का दिन आया। तो जिस दिन निकाह था उस दिन जब ओरिजिनल आईडी कार्ड और वो सारे मामलात सामने आए तो उस दिन भी हमें थोड़ा सा ये लगा कि इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है, क्योंकि उस लड़के की उम्र तकरीबन 37-38 साल थी। 4-5 साल का झूठ बोला गया था और हमने कहा ठीक है जी
नो प्रॉब्लम, अब तो कोई ऑप्शन नहीं था, ज़ाहिर है मामला इस हद तक आगे जा चुका था कि हमें, तो जो उनका जो पहला झूठ था वो यहीं सामने आ गया कि उन्होंने इसकी एज के हवाले से झूठ बोला था। लेकिन मेरे वालिदैन ने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं, ज़ाहिर है ये चीज़ हो गई, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल जी, कहती है कि जी शादी हो गई और रुखसती हो गई, और वो कहती है कि जी जिस घर में मुझे ले जाया गया, बताया गया कि ये घर हमारा आबाई है और हम लोग यहीं पे ही रहते हैं, और मेरे जो सास, मेरे देवर वगैरह, 2 देवर, 1 सास ससुर, वो कहती है मेरी डेथ हुई थी, वो थे नहीं, तो कहती है कि जी उसी घर में हम लोग रहते थे। और यहाँ पे वो कहती है कि हमारा जो रिसेप्शन दिया गया वो भी एक बड़ा नॉर्मल सा इसलिए दिया गया ये कहकर कि जी क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत कम होते हैं, हम लोग वहीं होते हैं, तो कोशिश है कि वहाँ जाके हम प्रॉपर वो करेंगे सब कुछ, तो यहाँ हम इतना ही कर दें कि आपके कुछ फैमिली के लोग आ जाएं 15-20, और उसके अलावा हमारे कुछ जो यहाँ पर जो बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव्स हैं वो आ जाएं, और कुछ बंदों का 40-50 लोगों का वो रिसेप्शन दिया गया और कहा गया कि बाकी हम वहीं जाके ये सारा कुछ करेंगे। बहरहाल वो कहती है ज़ाहिर बात है जी, मेरे वालिदैन ने भी अच्छा खासा जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, रिसेप्शन वगैरह के मामलात भी उन्होंने कहा कि जी हम देखेंगे, और सब कुछ जो है उन्होंने किया। और उसके अलावा जब बात आई कि जी बेटी को, ज़ाहिर है तमाम, मैं अकलौती थी और मेरा तो कोई और बहन भाई भी नहीं था, तमाम बच्चों की तरह, बेटियों की तरह मेरे वालिदैन ने कहा कि जी अब हम क्या करें, आप लोगों के घर जहेज़ के लिए और जो चीज़ें हमने बेटी को देनी है, हमारी तो इकलौती बेटी है, उसके लिए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जी आप कुछ भी करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसने यहाँ रहना है, इसने हमारे साथ चले जाना है, और ना हम लोग यहाँ रहते हैं कि अगर आप कुछ देंगे सूरत में, जहेज़ की सूरत में, तो वो किसी भी काम हमारे नहीं आएगी। तो मेरे वालिदैन ने पूछा कि फिर क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी आप ये करें कि आप बेशक जो है वो जो कुछ भी देना है वो आप कैश की सूरत में, ट्रांसफ़र की सूरत में कर दें, ताकि हम लोग वहीं जाएंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से जो भी इसने ख़रीदना होगा वो ये ख़रीद लेगी। बहरहाल वो कहती है कि जी मेरे वालिद साहब ने जो है उन्होंने अकाउंट बताया, और वो कहती है कि मेरे वालिद साहब ने अराउंड कोई 70-75 लाख के जो है वो अमाउंट जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर दी, और कहा ठीक है जी जब आप लोग जाएँ वहाँ पर तो वहीं पे जो, और कहती है कि मुझे भी उस वक्त मुनासिब लगा, ज़ाहिर बात है कि रहना वहीं था, और यहाँ पे ऐसे कोई खामखा कुछ पर ख़रीद कर या कुछ इस घर में डाल के जिसमें नहीं रहना, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। बहरहाल जी वो कहती है कि कुछ दिन गुज़र गए और जो मेरे इन-लॉज़ थे वो वापस चले गए, हम भी कुछ दिन यहाँ पाकिस्तान में रहे, और इस दौरान वो कहती है कि मुझे मज़ीद 2 इंकशाफ़ात ये हुए कि एक तो वो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, जो मुझे बताया गया था कि वो किसी कंपनी में मैनेजर है, वो मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि उसके जो मामलात थे, जो बोल चाल था, उससे अंदाज़ा होता था कि वो कोई ज़्यादा एजुकेटेड आदमी नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी वो कहती है कि फिर भी हमने सोचा कि क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। और साथ साथ वही कहती है कि जी वो बहुत ज़्यादा बातों में जो है मुझे ये फ़ील होता था कि वो बार बार जैसे कुछ शक्की मिजाज लोग होते हैं उस तरह का भी था, और बार बार मेरा माजी कुरेदना, क्या है, तुम कहाँ पढ़ी हो, क्या करती रही हो, इस तरह की बातें जो है वो कहती है कि मुझे पूछता था, और मैं जो है हमेशा उसको बड़े तरीके से समझाने की कोशिश करती थी कि ये मामलात जो है शादी के बाद कुछ भी हो, ज़ाहिर है जो वाइफ़ होती है उसका हस्बैंड के साथ एक अलग रिलेशन होता है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती कि ऐसा ना तो पहले कभी कुछ था, और ज़ाहिर अब तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो ऐसा कोई मामला, तुम्हें ये बात ज़ेब नहीं देती, तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए। बहरहाल जी वो कहती है कि वही हुआ कि थोड़ा टाइम हमने यहाँ पाकिस्तान में गुजारा, उसके बाद वापसी का हुआ, तो वापसी का जब होने लगा तो कहती है कि जी मेरे वालिद साहब को पता चला कि हम लोग वापस जा रहे हैं, तो कहते हैं कि कर्टसी में इतना भी हुआ कि मेरे वालिद साहब ने जो है, जो हमारे टिकट्स थे, एयर टिकट्स, वो भी वालिद साहब ने कहा कि जी आप लोग नहीं करवाएंगे, मैं करवाऊँगा। तो कहती है कि मेरे वालिद साहब ने वो टिकट्स भी हमारे वालिद साहब ने करवाए, और वो भी आपको पता है, वो कहती है अच्छी खासी अमाउंट लग जाती है उसके ऊपर, और ये सारा कुछ जो है वो करने के बाद हम वहाँ वापस चले गए। कहती है हम जब पहुँचे और वहाँ पे गए तो जो एक और बड़ा धचका मेरा मुंतज़िर था वो ये था कि जो मुझे बताया गया था कि वहाँ पे बहुत हमारा एक अच्छा घर है, ये है, सब कुछ है। एयरपोर्ट से जब हम वहाँ घर पहुँचे तो वहाँ पे 2-3 कमरों का एक छोटा सा घर था, जिसमें
मेरे 2 देवर, मेरी सास, मैं, मेरा हस्बैंड, हम सब ने इकट्ठे रहना था। वो कहती है मैं हैरान हुई। मैंने हस्बैंड से कहा आप लोग तो वहाँ कह रहे थे कि हमारा वहाँ पे बड़ा हम वेल सेटल्ड हैं और सब कुछ है। तो उसने कहा नहीं जी, हम जो है इसी घर में रहते हैं और हम तो इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे रहना कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और हम यहीं रहते हैं। तो वो कहती है कि जी उसके अलावा ये पता चला कि जी वो वहाँ पे भी जो मैनेजर वगैरह का उन्होंने कहा था वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो कोई एक कंपनी में कोई आम सी एक जॉब करता है। बहरहाल कहती है मैं बहुत परेशान थी, बहुत सारी बातों को लेकर। मेरे पे कुछ ही दिनों में इतने सारे जो है इंकशाफात हो गए थे जो मेरे लिए ठीक नहीं थे, मेरे वालिदैन के लिए ठीक नहीं थे। और वो कहती है साथ ही ज़ाहिर है जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे भी पूरा घर मुझे देखना था और जितने भी मेरे वहाँ पे इन लॉज थे जो हमारे घर में इकट्ठे रहते थे उनके सारे काम काज और ये सूरत हाल भी वाज़े तौर पे मुझे बावर करवा दिया गया कि ये सब कुछ आपने ही देखना है। ज़ाहिर है आपका घर है, अब आप इस घर की बहू हैं और पहले तो वालदा करती थी लेकिन अब क्योंकि आप आ गए हैं तो आपने ये चीज़ें देखनी है। 2 देवर जो अभी कुंवारे थे और शोहर और सास वगैरह इन सब के मामला मुझे ही देखने थे। पर जी वो कहती है कि जी मैं बहुत परेशान थी। ज़ाहिर है घर में मेरे मामलात और थे लेकिन वहाँ जाके ये सब मामलात जो है वो बिल्कुल एकदम से पलट गए थे। और वो कहती है कि जी हमारे घर में कुछ ही दिनों में जो है वो मामलात ख़राब होने लगे और जो रवैया था वहाँ के मेरे इन लॉज का मेरे साथ वो कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बल्कि इवन बहुत सारी बातों के ऊपर जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरे साथ तल्ख़ कलामी भी कर लेते थे और कभी कभार हल्की फुल्की जो है वो मारपीट भी उसमें भी मामला हो जाता था कभी कभार। लेकिन वो कहती है मैं खामोश थी, बहुत ज़्यादा मजबूर थी और वालिदैन को परेशान नहीं करना चाहती थी और मैंने घर वालों को कुछ ना बताया। और वो कहती है कि अक्सर व बेशतर जो मेरे हस्बैंड थे वो मुझे कहते थे कि अगर तुमने घर वालों से अपने घर वालों से कोई बात की तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, डिवोर्स कर दूँगा। बहरहाल वो कहती है कि जी पता नहीं किस खौफ से जो भी मामला था, जो भी सूरत हाल थी, मैं जो है परेशान होती थी लेकिन कभी मैंने अपने घर वालों को जो है वो नहीं बताया था, अपनी वालदा को, अपने वालिद को, अपनी फैमिली को कि मेरे साथ वहाँ पे क्या गुज़र रही है। बहरहाल जी वो कहती है कि जी मैं तकरीबन इसी असना में तकरीबन कोई 8-9 माह का अरसा गुज़र गया और इस दौरान जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो औलाद की सूरत में अभी औलाद हुई नहीं लेकिन मतलब मामला शुरू हो गया, प्रेगनेंसी हो गई। वो कहती है कि इस खुशी में जो है उनका रवैया मेरे साथ थोड़ा बेहतर हो गया, जो मेरे इन लॉज थे और जो मेरे हस्बैंड थे। बहरहाल वो कहती है कि जी ये सब कुछ जब हुआ तो ऐसे ही मैंने कहा कि जी मैंने वापस कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान जाना है, आप लोग मुझे टिकट वगैरह करवा दें ताकि मैं अपने वालिदैन से मिल लाऊँ। और मैंने अपनी वालदा को भी कहा कि जी आप इनको कहें कि ये मुझे पाकिस्तान आने दें। तो कहती है कि जी मेरी वालदा जो है उसने और वालिद ने उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और उन्होंने कहा कि जी हमारी बेटी को अब आप लोग चक्कर लगाने दें, काफ़ी टाइम गुजर गया। तो कहती है कि जी मुझे नहीं समझ आई कि मेरे जो हस्बैंड है और जो मेरी सास हैं वो इस बात पे मान गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने शर्त ये रखी कि जी ठीक है हम पहले यहाँ से जाएंगे सऊदीया, वहाँ उम्रा करेंगे और उम्रे के बाद हम लोग पाकिस्तान आएंगे और इसको भी छोड़ देंगे, वहाँ पाकिस्तान आके आप लोगों से मिलवा देंगे जो भी सूरत हाल हो। तो कहती है जी मुझे बड़ा मुनासिब लगा, इस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं जाऊंगी वहाँ तो माँ से बातचीत करूँगी। वो कहते हैं कि जी मैं जब उम्रे पे हम लोग गए तो ड्यूरिंग उम्रा जो है मेरी जो सास थी मेरे हस्बैंड से वो मुझे बार बार माफ़िया मांगते थे, मुझे कहते थे हमसे बड़ी गलती हुई है, हमने तुम्हारे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, अच्छी जगह पे आए हुए हैं, तुम हमें माफ़ कर दो और तुम बस आइंदा इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा और तुम जो है इन चीज़ों का जिक्र किसी से ना करना, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ, ये वो इधर उधर। कहती है कि मैं भी उन्हें ज़ाहिरी बात है कहती कि कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं किसी से इस चीज़ का जिक्र नहीं करूँगी। और उसके बाद वो कहती है उम्रा करने के बाद हम लोग पाकिस्तान आ गए। कहते जब पाकिस्तान आए तो मेरी जो वालदा थी, माएँ होती हैं ज़ाहिर है, उन्होंने मुझे देखा तो उनको समझ आ गई कि मेरे लिए वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है और मेरी सेहत और मेरे मामलात देखकर मेरी वालदा जो है उसने मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और पूछा कि जी आखिर सच बता दो, मसला है क्या वहाँ पे तुम्हारे साथ। वो कहती है मैं पहले तो बहुत ज़्यादा जो है वो खामोश रही,
मुझे ये भी ख्याल आता था कि जो कुछ भी है ज़ाहिर है वहाँ पे जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मुझे बार बार वो कह भी रहे थे। अब उन्होंने मुझे बड़ा लालच दे दिया था कि जी हम आपको आइंदा कुछ नहीं कहेंगे, माफ़ियाँ मांगी थी। कहते मैंने पहले तो बड़ा ज़ोर लगाया, बड़ा जो है वो किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वालदा ने, क्योंकि माँ थी, उसको अंदाज़ा हो गया था, उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसने कहा कि वो हर वक्त यही बात करके बैठती थी। और बिलाखिर एक दिन मैंने उनको जो है वो सारी बात खुल के बता दी कि जो कुछ भी आप लोगों को बताया गया है, जो कुछ भी कहा गया, वो सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तमाम लोग अव्वल नंबर के झूठे हैं। इन्होंने मेरे साथ वहाँ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, मारपीट करते हैं, बहुत कुछ होता है मेरे साथ, मैं आप लोगों को बता नहीं पाई थी को जो भी वजूहात थी। वो कहते हैं कि मेरी वालदा ने जब ये बात सुनी तो फिर मेरी वालदा तो जो है वो उन्होंने वाले साहब को बताया, और उन्होंने मिलकर जो है इस लड़के की वालदा के साथ, इसके साथ बात की और इनको अच्छा खासा बुरा भला कहा और इन्हें कहा कि तुमने हमारी बेटी के साथ ज़्यादती की है। वो कहती है कि इस असना में इन लोगों ने कहा ठीक है जी, कुछ जो है अरसा के लिए बेटी आपके पास अगर रहना चाहती है तो रह जाए, और ये लोग वापस बाहर चले गए। बहरहाल वो कहती है कि जी मेरे हस्बैंड बार बार जो है मुझे वहाँ से जो है वो कॉल्स करके यही कहते कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुमने किसी को नहीं बताना, तुमने बता दिया है, और तुमने कसम खाई थी तुमने किसी को नहीं बताओगे, और तुमने ये कसम खाई थी मैं किसी को बताऊँ तो बेशक तुम मुझे तलाक देना, अब मैं तुम्हें जो है वो तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखूँगा और तुम्हें छोड़ दूँगा। और वो भी यही कहती हैं कि जी मैं भी अब यही समझती थी कि बेहतर यही है कि जिस तरह की लाइफ मैं गुजार रही थी उससे बेहतर है कि मैं इनके साथ ना रहूँ, बल्कि मैं अपने वालिदैन के पास यहाँ रह जाऊँ। लेकिन वो कहती है ज़ाहिर बात है मेरी मजबूरी, मेरा बच्चा भी था और मैंने उसके लिए भी सोचना था कि आखिर हमारा जो भी मामला है, मेरी गलती है, मेरे वालिदैन की है, या उन्होंने हमारे साथ झूठ बोला, लेकिन इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है जो भी इस दुनिया में आया नहीं है, और मैं उसको ज़ाहिर है वालिद तो उसका है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और कुछ कर भी नहीं सकती थी। बहरहाल वो कहती है कि जी अल्लाह ताला ने जो है मुझे औलाद की नेमत से नवाज़ा, और उसके बाद यही हुआ कि मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरी जो सास हैं, वो आए, उन्होंने बच्चे को जो है वो किया सब कुछ, और उसके बाद वो वापस चले गए। मैं बहुत हैरान हुई कि ये सब कुछ कैसे हो गया, उनकी औलाद थी उसको लेकर वो क्यों नहीं गए, या उसके लिए ज़्यादा उन्होंने क्यों किया। तो उन्होंने कहा जी कि कुछ अर्से के बाद इंशाअल्लाह दोबारा हम आपको बुला लेंगे, आप आएँ। और वो कहती है कि उसके बाद जो है मेरा तो वाकई दिल नहीं था वहाँ जाने का। मैं ये सोचती थी कि मैं ये बच्चा उनको दे दूँ और मैं कभी भी वहाँ वापस ना जाऊँ उनके रवैये को देखकर। लेकिन वो कहती है कि जी बिलाखिर मेरे हस्बैंड ने जो है वो कॉल की, और उसने कहा कि उसकी सूरत हाल से, उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि उन लोगों ने इस मामले को जो है वो अभी तक उसी तरह रखा हुआ है, और वो मुझे बार बार ये कह रहे थे कि जी हम आपको बच्चा आप हमारे हवाले कर दें, और जो है हम आपको एक ही शर्त पे जो है हम आपको आज़ाद करेंगे कि बच्चा आप हमें देंगी। तो कहती है कि जी मैंने उन्हें कहा कि किसी सूरत भी ये नहीं हो सकता, ये बच्चा मेरा है और मैं अपने पास ही रखूँगी। और फिर वो कहती है कि जी उन्होंने जो है वो भी तस्लीम कर लिया, और उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तुमने वहाँ रहना है तो वहीं रह जाओ। लेकिन वो कहती हैं कि अभी तक उन्होंने मुझे ना तो कोई पेपर्स भिजवाए और ना ही कुछ किया। बच्चा भी मेरे पास है, लेकिन वर्बली मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि अब तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह के मामलात सामने आते हैं, इस तरह की ख़बरें, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, और इस तरह की स्टोरीज़ कुछ लोगों के साथ पेश आती हैं। तो वालिदैन ज़रूर एहतियात करें, ज़्यादा छानबीन करें, और जब भी कोई ऐसा फ़ैसला करने लगें तो मामलात को देख कर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।